नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानेंगे कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप क्या है, इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट कौन-कौन ले सकते हैं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ से इसको अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करेंगे। तो पूरे डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जाने और अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। ये एक प्रकार का स्कॉलरशिप है जो कि छात्राओं के लिए है, स्पेशली छात्राओं के लिए है। और अजीम प्रेमजी एक फाउंडेशन है जिनके थ्रू ये जो स्कॉलरशिप उन छात्राओं के लिए शुरू किया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन पात्र छात्राओं को दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। मतलब उन सिर्फ छात्राओं के लिए है, उन छात्राओं के लिए है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके फैमिली का इनकम इतना नहीं है कि वो आगे एजुकेशन कंप्लीट कर सके या हायर एजुकेशन कर सके। तो इसीलिए जो है अजीम प्रेमजी एक फाउंडेशन है जो कि छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप शुरू किए हैं। तो यह स्कॉलरशिप पहली बार अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए दी जाती है। तो जब छात्राएं जो हैं वो लोग हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना इनकम नहीं है जिसके कारण कि वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो शुरू किया गया है। तो ये जो है पहली बार अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए दी जाती है। मतलब कि अगर आप 10th या 12th एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं और हायर एजुकेशन की जरूरत है आपको, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या बीटेक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। स्कॉलरशिप की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। स्कॉलरशिप जो होता है वो सीधे जो भी छात्राएं हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधे भेजा जाता है। कोर्स की पूरी अवधि के दौरान हर साल कुल 30,000 रुपये दिए जाते हैं। जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें भी जितने ईयर का है उतना ईयर आपको 30,000 रुपया मिलेगा। कैंडिडेट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। आप लास्ट 30 सितंबर 2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। जो अभी तक इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किए हैं वो लोग जा करके आवेदन कर लीजिए ताकि छूट न जाए और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप लोग भी उठाइए और हायर एजुकेशन कीजिए, आगे बढ़िए। तो और आगे देख लेते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन केवल उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है वो सिर्फ उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। जो छात्राएं हैं जो कि सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूल से वो 10th किए हैं, 12th किए हैं, उन सभी छात्राओं के लिए ही ये अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप है। क्योंकि जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तभी वो सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिनका आर्थिक स्थिति ठीक है वो कभी सरकारी स्कूल से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वही सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए और जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हैं वो 10th 12th करने के बाद आगे उनके पास इतना इनकम नहीं रहता है कि वो आगे पढ़ाई कर सके, तो इसीलिए उनका पढ़ाई वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसी छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है उनको स्कॉलरशिप देता है ताकि वो आगे पढ़ सके, वो डिप्लोमा कर सके, बीटेक कर सके, आगे जा सके।
तो यह स्कॉलरशिप लड़कियों को उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए दी जा रही है। तो आगे पढ़े वो इसके लिए दी जाती। मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। तो मेन जो जानकारी है वो सब चीज देखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप का क्या नाम है। छात्रवृत्ति का नाम तो अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति है, ठीक है। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, मतलब किनके द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा ये जो स्कॉलरशिप है वो दिया जा रहा है। आगे है छात्रवृत्ति राशि, मतलब छात्रवृत्ति राशि कितना रुपया आपको मिलेगा। 30,000 पर ईयर। एक साल में 30,000। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो 2 साल में 30,000। 2 साल मिलेगा 30,000 30,000। 3 साल का कोर्स करते हैं तो 3 साल मिलेगा। 4 5 जितना भी करते हैं 5 साल तक मैक्सिमम है। 5 साल तक आप कोर्स कर सकते हैं तो 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन पात्र हैं। तो कौन कौन पात्र हैं, वे छात्राएं जिन्होंने सरकारी स्कूल से नियमित छात्रों के रूप में कक्षा 10th और 12th उत्तीर्ण किया, जो कि सरकारी स्कूल से 10th और 12th की हैं, वो नियमित छात्र मतलब कंटिन्यू रेगुलर हैं, तो उनको मिलेगा, ठीक है। पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित मतलब कि कितने ईयर तक के स्टूडेंट को मिलेगा। तो 2 से मिनिमम 2 साल का कोर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 5 वर्ष का। तो वर्ष के स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। आवेदन की तारीख कब तक हम आवेदन कर सकते हैं। तो 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी आवेदन नहीं किए हैं वो सब जाइए और आवेदन जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिले और आप भी आगे पढ़ पाए। और आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो अजीम प्रेमजी foundation.org। तो इस पे जा करके आप आवेदन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 राशि कितना मिलेगा वो तो हम बताइए दे। जो कैंडिडेट अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पाने के पात्र होंगे उन्हें कोर्स की पूरी अवधि के दौरान सालाना 30,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो 30,000 रुपया आपको साल में मिलेगा। अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक आपको 30,000 2 साल मिलेगा। 3 साल का है तो 3 साल मिलेगा। 4 साल का है 4 साल। 5 साल का है तो 5 साल। 30,000 का सालाना, एक साल में 30,000 रुपया मिलेगा। और आगे जान लेते हैं। तो आगे है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पात्रता। क्या पात्रता होना चाहिए। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, सबसे पहले वो जानते हैं कि भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी छात्राएं हैं वो भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। वो सारे छात्र भारत की ही रहने वाली होनी चाहिए। आवेदक का पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से लेकर 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका जो इनकम है, उनके फैमिली का जो इनकम है, उनके भाई, उनके पिताजी जो भी मतलब कि काम करते हैं, तो उनका जो वार्षिक आय जो होना चाहिए वो 2 लाख से लेकर के 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 लाख से ज्यादा है तो उन अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आवेदक के पिछले परीक्षा में कम से कम 50 से 60% अंक आना अनिवार्य है। अगर वो 10th किए हैं तो उसमें भी 50 से 60% अंक आना जरूरी है। और अगर वो 12th किए हैं तो 50 से 60% अंक आना जरूरी है। प्राथमिकता उन छात्राओं को दी जाएगी जो शिक्षा, सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सभी छात्राएं जिन्होंने किसी भी पात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं पास की हो, तो वैसी छात्राओं को मिलेगी जो कि सरकारी स्कूल से एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं पास की है। तो वैसी छात्राओं को इस अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि वे सभी छात्राएं जिन्होंने भारत में कहीं भी किसी सरकारी या विश्वसनीय और
प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स 2005 के पहले वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए में एक रेगुलर स्टूडेंट का दाखिला लिया है। मतलब वे सभी छात्राओं जिन्होंने भारत में कहीं भी किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त अंडर ग्रेजुएट डिग्री या कोर्स के पहले वर्ष में एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में दाखिला ली है, तो उन सभी छात्राओं को इस अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेगा उसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, नंबर 2 हस्ताक्षर सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा, तो एक व्हाइट पेज पर हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करके वो अपलोड कर दीजिएगा। कक्षा 10 की मूल मार्कशीट, 10th अगर की 10th किए हैं तो 10th का मूल मार्कशीट लगेगा। कक्षा 12 की मूल मार्कशीट, 12 किए हैं तो 12 का मूल मार्कशीट लगेगा। प्रीवियस परीक्षा का मार्कशीट, प्रीवियस परीक्षा मतलब कि इससे पहले जो भी परीक्षा दिए उसका मार्कशीट लगेगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रवेश, आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और कॉलेज से बोनाफाइड बनवा करके वो सर्टिफिकेट इस पर अपलोड करना पड़ेगा। बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी लगेगा। आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा कि आपके पिताजी का, आपके फैमिली का क्या इनकम है, वो आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र लगता है तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, बनवा करके उसको अप्लाई कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने के लिए कैसे हमको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट हम जानेंगे कि वो सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले जिन छात्राओं ने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 10वीं और 12वीं परीक्षा पास की है, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। जो 10th और 12th किए हुए हैं तो वो इन वेबसाइट पर जाकर के अपना अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बेनिफिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org पर जाएं। सबसे पहले किस पे जाइएगा, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, उस पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.com टाइप कीजिएगा और उस पे जाइएगा। ठीक है, जाने के बाद होम पेज पर मेन्यू में व्हाट वी डू सेक्शन पर जाएं। सबसे पहले होम पेज पर चले जाइएगा, उसके बाद मेन्यू में जाइएगा। मेन्यू में जाने के बाद व्हाट वी डू, जहाँ व्हाट वी डू लिखा होगा उस सेक्शन पर जाएं और एजुकेशन पर क्लिक करें। सबसे व्हाट वी डू पे जाइएगा और एजुकेशन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, आगे देखिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी आपको दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप नए आवेदक हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर कर लीजिए पर क्लिक करें, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पहले से रजिस्टर हैं, तो पहला अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा तो वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरे, जो भी मतलब कि पूछेगा, आपसे नाम पूछेगा, आपके पिताजी का नाम पूछेगा, आप 10th किए हैं, पास किए, 12th पास किए, कब किए हैं, किस कॉलेज से किए, तो पूरा डिटेल पूछेगा। तो आप पूरा डिटेल उसमें भर दीजिएगा। सारा कुछ भरने के बाद सारा सही भरिएगा, फोटो वगैरह सब कुछ मांगेगा। फोटो वोटो डालने के बाद, साइन डालने के बाद जितना भी प्रमाण पत्र वगैरह है वो सब कुछ वहाँ पे PDF बना करके रखिएगा और डाल दीजिएगा। डालने के बाद
डालने के बाद जब अप्लाई हो जाएगा, पूरा अप्लाई होने के बाद अपना आवेदन जमा करें, अपना आवेदन जमा कर दीजिएगा और उसका एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो वो प्रिंट आउट आपके पास रहे। तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा करके रख लीजिएगा। उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिएगा, और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रिंट आउट रहेगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में सारा जानकारी मिले और वो भी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लें और हायर एजुकेशन करें। धन्यवाद।